बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ाद हसन है और आप देख रहे हैं विलेज एंड टूर। आज की इस वीडियो में मैं आपको फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताऊंगा। ये क्या होती हैं? ये बेसिकली रिलेटेड टू इंग्लिश है। ये इंग्लिश से रिलेटेड है फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। हम अगर समझते हैं हमें बड़ी ज़्यादा इंग्लिश आती है और अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला अहले ज़ुबान जो है इसका वो आपसे हम कलाम हो और आपको समझ ना आए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको सही इंग्लिश नहीं आती। फिर आप कहते हैं मेरा वोकैबुलरी का मसला है। आपको ये पता है कि 8th के स्टूडेंट को 3000 वर्ड्स आते हैं, एक तहकीक के मुताबिक 3000 वर्ड्स आते हैं। तो ये आपका वोकैबुलरी का मसला होना भी नहीं चाहिए। वो होता है वो कैसे प्रोनाउंस करता है वर्ड को, आपको वो नहीं समझ आती और आप ये एक्सक्यूज़ बनाते हो, लेम एक्सक्यूज़, कि वोकैबुलरी अगर अच्छी होती, मेरी ग्रामर अच्छी होती, फिर मैं ऐसे कर सही मुझे समझ आ जाता। जैसे कि आपको पता है पट्टी चलती है नीचे, अगर आप फिल्म देखें तो किसी भी इंग्लिश फिल्म के नीचे एक पट्टी चलती है। वो पट्टी को आप पढ़ते जाए आपको पूरी फिल्म समझ आएगी। अगर उसको ना पढ़े आप कहेंगे हाँ मुझी वोकैबुलरी ख़राब। ऐसा कुछ नहीं है। ये फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ भी कुछ उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के कुछ वर्ड्स पी ए क्यू सी एंड सी एच। ये कुछ वर्ड्स हैं फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के जो हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और हमारी इंग्लिश में। आप सबसे पहले टी का इस्तेमाल करता हूँ। टी हम पता है टी, ये टी थी। जैसे एग्जांपल ले लें, मैं जैसे कहता हूँ ठोकर पर टोटल से पेट्रोल भरवाएं। ठोकर पर, अब ठोकर कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कहते हैं जुबान टेढ़ी हो जाती है, हम उनके लिए अपनी जुबान टेढ़ी करें। ठोकर उर्दू का लफ्ज़ है, उसमें हम ठोकर, उसमें ज़्यादा जुबान टेढ़ी होती है, आप खुद देखें। या फिर टोटल को हम टोटल की जगह हम टोटल बोल दें और ठोकर, ज़्यादा जुबान किस में टेढ़ी होती है? ठोकर में। तो इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं होती, हमें टोटल बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल, ठोकर पर टोटल से पेट्रोल। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा पेट्रोल का भी। और ऐसे या पी है, ये देखिए पी से फे की बनी फे, ये भी उर्दू में आता है ना, फे की बनी फे। तो पीपल, आप खुद बोलें फूफो और पीपल, किसमें ज़्यादा जुबान टेढ़ी हो रही है? फूफो में। फूफो पीपल, फूफो पीपल। और अगर फूफो कहने में कोई दिक्कत नहीं आती तो पीपल कहने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पीटू। और एक बात याद रखें, जब भी कोई वॉल होगा, जब भी कोई वॉल होगा, आर से पीछे कोई भी वॉल होगा तो आर हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे पीटर, ये आ गया हमारे पास पीटर। अब पीटर आर है सबसे आखिरी वर्ड, उससे पीछे ई है। ए वॉल्स होते हैं ए ई आई ओ एन, दीज आर द वॉल्स। तो ये वॉल्स में ई देखें, ये ई आ रहा है आर से पीछे। अब हम आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। पीटू, जैसे फे की बनी फे, पीटू। ये आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने कहा था ठोकर पर टोटल से पेट्रोल भरवाएं। ऐसे एक और एग्जाम्पल थे कि ठोकर से टीवी ट्रॉली ली। ठोकर से टीवी ट्रॉली ली। अगर ठोकर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो टीवी ट्रॉली, हम कहते हैं टीवी ट्रॉली, ये गलत। टीवी ट्रॉली, ठोकर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो टीवी ट्रॉली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी मेरी फुप्पो की बेटी ने जो प्राइवेट पेपर दिए थे ना, अब फुप्पो बोल रहे हैं तो प्राइवेट पेपर, हम कहते हैं मेरी फुप्पो ने जो बेटी ने प्राइवेट पेपर की जगह प्राइवेट पेपर। ठीक है, दोबारा आर आ रहा है पेपर, आर नहीं हम प्रोनाउंस करेंगे, ई आ रहा है पीछे, वॉल आ रहे हैं तो हम ई प्रोनाउंस नहीं करेंगे। पेपर प्राइवेट पेपर। मेरी फुप्पो की बेटी ने तो वो जो प्राइवेट, कहते हैं मेरी फुप्पो जो बेटी ने प्राइवेट पेपर की जगह प्राइवेट पेपर। ठीक है, दोबारा आर आ रहा है पेपर, आर नहीं हम प्रोनाउंस करेंगे, ई आ रहा है पीछे, वॉल आ रहे हैं तो हम ई प्रोनाउंस नहीं करेंगे। पेपर प्राइवेट पेपर। मेरी फुप्पो की बेटी ने तो वो जो प्राइवेट पेपर दिए थे ना, ये पे, और फिर
ऐसे K, Q और C. These three words have a same sound of K. K ही की बनी K. K की बनी K. K, Q, C have a same sound. K की बनी K. अब K इसकी भी एग्जांपल ले लें. आप मशहूर करें खोखर साहब कनाडा से आए. खोखर ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है. कनाडा अगर हम खोखर कह सकते हैं तो कनाडा कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. खोखर साहब कनाडा से आए. कनाडा ऐसे ही. अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. अब मैं कहूँ देयर इज अ टॉवर ओवर देयर. आपको उम्मीद लगता है कुछ को समझ आ गई होगी, लेकिन ज़्यादातर को नहीं समझ आई होगी. देयर इज अ टॉवर ओवर देयर नहीं समझ आई. अगर मैं ये कहूँ देयर इज अ टावर ओवर देयर, समझ आई सबको? आ गई होगी उम्मीद है. ठीक है. तो अब आप कहेंगे यहाँ पर अगर मेरी वोकैबुलरी अच्छी होती मैं समझ जाता ये सेंटेंस. नहीं, आपको पिक नहीं कर रहे आप. अब मैं कहूँ व्हाट इज इन दिस कॉर्नर, व्हाट इज इन दिस कॉर्नर, आपको नहीं समझ आएगा. अगर मैं व्हाट इज इन दिस कॉर्नर आपको समझ आ जाएगी. तो ये आपके वोकैबुलरी का मसला नहीं होता, या ग्रामर का मसला नहीं होता. लेम एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दीजिए. अच्छा, अब आ जाते हैं CH पर. अब यही पर पहले इसको ख को. अब खे से खेंग, यहाँ पर ले लें खेंग. हम कहते हैं किंग, ये खेंग. क्यू से क्वीन, क्वीन, खेंग, क्वीन. कैट, कैट, कैट. ऐसा ये हो गया. अब आते हैं CH पे. CH चू, छू, छू, छू. इसका टीचू, टीचू. अब आर आ रहा है. आर टीचर में भी हम आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, पीछे वॉल आ रहा है. टीचू, टीचू, टीचू. अच्छा, उसके बाद जैसे एक और एग्जाम्पल ले. छछुंदर ने छिपकली से कहा तुम चर्च में चेयर पर बैठकर चॉकलेट खाती हो. अब ये हम छछुंदर छिपकली कह लिया तो आगे छछुंदर ने छिपकली से कहा तुम चर्च में, चर्च ऐसे हम कह सकते हैं. चर्च में चेयर पर बैठकर चॉकलेट खा. हम कहते हैं चॉकलेट, ये वाला वर्ड. ठीक है. तो ये हमारी कुछ फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज थी. एक आखिरी मदद कर लेते हैं. मतलब आप कहें पटाखा ठपाका, पटाखा ठपाका, ठपाका. या मुझे ऐसी टीचू, पीटू, चीटू, टीचू, पीटू, चीटू, कैट, क्लीन, किंग. ये सब है phonological similarities का हिस्सा. These all are the part of phonological similarities. Hope you understand. ये होती हैं phonological similarities. तो हमें अब इसका मसला भी हमारी ज़ुबान इजाज़त दे रही है, लेकिन फिर हमें कॉन्फिडेंस का मसला होता है. तो अगर कोई आप पे हंसे तो ये ना समझें कि आप जब भी कोई हंसे तो आप समझें आप करीब है हक के, मतलब आप सही कर रहे हैं. तो ये देखें. अब ये एक दफ़ा दोबारा पे देते हैं. टू से ठोकर, टीवी ट्रॉली, टोटल. ऐसी पे से पीपल, पेट्रोल, प्राइवेट पेपर. उसके बाद के से कैंग, Q से क्वीन, C से कैट, C से काउ. CH टीचू, चेयर, चॉकलेट. ये सारी फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती हैं. तो यहाँ पर हमारा लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है. उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इससे क्या मदद हासिल हुई. और उम्मीद है आपकी इसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश कई हद तक कदरे बेहतर हो सकती है. तो मुझे